एक इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है जिसमें ये बताया गया कि सीक्वेंस फ्लाइट का क्या था। ये जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 11:47 पर इस हेलीकॉप्टर ने सूलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी और 12:25 पर इसे वेलिंगटन हेलीपैड पर लैंड होना था, लेकिन 12:20 पर यह हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हो गया। करीब 8 किलोमीटर दूर वेलिंगटन हेलीपैड से जहां पर इसे लैंड होना था वो सरकारी बागान है, जैसा हमने पहले भी बताया, और वहां पर लैंड होने के साथ ही जब क्रैश लैंडिंग हुई उसकी हादसा के साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा आग लग गई। इस वजह से लोगों को वहां पर बहुत ज्यादा रेस्क्यू करने में भी दिक्कत हुई। करीब 1.5 घंटे का वक्त सिर्फ आग को काबू पाने में लगा, जिसके बाद 3 जो गंभीर रूप से जख्मी थे, जिसमें जनरल विपिन रावत भी हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और बाकी जानकारी हमने साझा की है कि करीब 11 लोगों की इसमें मौत हो चुकी। जी, ये सबसे दुखद खबर यही है कि कुल 14 लोग जो सवार थे उनमें से 11 को नहीं बचाया जा सका है। और बहुत कुछ अंदाजा आप अगर इस हेलीकॉप्टर की परिस्थिति को देखें, जिस हालत में ये था क्रैश के बाद, आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें सवार लोगों पर उस वक्त क्या बीती होगी। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और हमारी कोशिश है बहुत जिम्मेदार तरीके से केवल जिस खबर की पुष्टि हो चुकी है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। बाकी किसी भी खबर के लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं हम भी। मनीष, कोई और अपडेट लगातार आप अपने संपर्क सूत्रों के साथ होंगे? सौरभ, इसमें 2 जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेलिंग आ रही है वो खासतौर पे टाइम सीक्वेंसिंग और उसके अलावा जब जनरल रावत यहां से भारतीय वायुसेना के फिक्स विंग से सुलूर पहुंचे तो करीबन 11:47 का टाइम था जब वहां से उन्होंने सुलूर से लेकर वेलिंगटन के लिए टेक ऑफ किया। और उस दौरान करीबन 11:37 और 47 के बीच में एक्सपेक्टेड टाइम 12:20 और 12:25 के लगभग लैंडिंग का था। उसी दौरान ये करीबन एरियल डिस्टेंस 2 किलोमीटर पीछे वेलिंगटन जहां पे स्टाफ कॉलेज है वहां से और ऑन रोड डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है जहां पर ये क्रैश हुआ। ये बगान है, सरकारी बगान है, डेंस फॉरेस्ट जैसा दिखता है और ये रोड हेड से करीबन 2 किलोमीटर अंदर है। ये किलारी एरिया है, कटारी एरिया जहां का ये एरिया है। उसके बाद जब ये क्रैश हुआ तो उसके बाद से लेकर अभी तक मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई भी सुखद खबर नहीं है। इसीलिए जो औपचारिक तौर पर लोकल एसपी जो वहां पे हैं और जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं उनके मुताबिक 7 कैजुअल्टीज उनकी इनिशियल थी, लेकिन उसके बाद जो हॉस्पिटल गए हैं उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है, जिसमें जनरल विपिन रावत भी खुद मौजूद हैं। उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर लीडर के बारे में अच्छी जानकारी नहीं आ रही थी, लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर के बारे में भी जानकारी नहीं आ रही थी। तो इसीलिए थोड़ा संयम के साथ अब से कुछ देर बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षा मंत्री ने खुद इस बारे में पूरी जानकारी दी है, ब्रीफ किया है एक-एक सीक्वेंस के बारे में। और जो रक्षा मंत्रालय के सोर्स हैं, यहां तक कि जो आर्मी हेडक्वार्टर और साथ में रक्षा मंत्रालय के जो सोर्स हैं, उन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी है कि ये एक बहुत ही गंभीर समय है, क्योंकि ये दुर्घटना बहुत ही बड़ी है, बड़ी क्षति हुई है। और ये बड़ी क्षति इस तरीके से भी है कि नंबर ऑफ कैजुअल्टीज इसमें इंक्रीज हो रही है। सौरभ, इसीलिए एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि नाम और साथ में डिटेलिंग काफी ज्यादा है, लेकिन उसका औपचारिक तौर पर वो आए तो वो ज्यादा उचित रहेगा। इसीलिए हम बहुत संयम के साथ इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें एक और बात, जो इस समय मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर जो ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो सीधा संपर्क में है रक्षा मंत्रालय और साथ में आर्मी हेडक्वार्टर के, जो एक-एक जानकारी दे रहे हैं, डिटेल जानकारी दे रहे हैं। उनके मुताबिक भी है कि स्थिति बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं है और कहीं से जो इंजर्ड हुए हैं, जो जख्मी हुए थे, जिनको करीबन 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, क्योंकि जैसे ही वो क्रैश हुआ मी-17 V5, उसके बाद धमाका हुआ, धमाके के बाद जब निकाला गया 1 से 1.5 घंटा जो वो टाइम था, वो गोल्डन आवर में जो क्षति जिनको जो इंजरी हुई थी वो भी काफी हीनियस हुई थी और इसी वजह से उनको निकालने में काफी मशक्कत करना पड़ा और यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। तो ये देर हो गई वाला वक्त साफ बताता है कि 14 में से मैक्सिमम कैजुअल्टीज दिखाई दे रही हैं, लेकिन औपचारिक फिगर का अभी वेट करना होगा ताकि औपचारिक तौर पर यह आए। एक जो सीनियर ऑफिशियल आर्मी हेडक्वार्टर में है उनके मुताबिक ये एक बड़ी क्षति थी, क्योंकि 2:45 2:20 का समय, 2:30 का वो समय था जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को शिखा हॉल के अंदर एक गेस्ट लेक्चर देना था। लेकिन उससे पहले कि वो वहां पहुंचते करीबन 12:30 के टाइम, उससे पहले ही 10 मिनट पहले ये क्रैश हुआ और ये क्रैश होने के बाद ये दुर्घटना बहुत बड़ी थी। तो इसीलिए पहला अपडेट, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से ब्रीफ किया, सीक्वेंसिंग के बारे में ब्रीफ किया, ऑनबोर्ड जो ऑफिसर्स में मौजूद थे और जवान से लेकर जो सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी लोअर रैंक पीएसओ से लेकर हायर पोजीशन ऑफ आर्म फोर्सेस जो ऑफिसर्स थे उनके बारे में ब्रीफ किया। भारतीय वायुसेना के जो विंग कमांडर रैंक ऑफिसर जो कि इसे फ्लाई कर रहे थे, साथ में उनके साथ को पायलट थे, उनके बारे में ब्रीफ किया। उसके अलावा 3 जो वेलिंगटन के स्टाफ मेंबर्स थे उनके बारे में ब्रीफ किया। तो पूरी जानकारी अब प्रधानमंत्री के पास भी है और प्रधानमंत्री ने यही रक्षा मंत्री को कहा, हमें बताया गया कि अब वो